समर में पिछड़ों की लड़ाई का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और खास करके उस वक्त जब बीजेपी के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और पिछड़ा विरोधी होने का आरोप सरकार पर लगाया। और ऐसे में जब ओपी राजभर भी विपक्ष के साथ जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के साथ जा चुके हैं, तो पिछड़ा वोट बीजेपी कैसे लेकर आएगी, इसका पूरा दारोमदार संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी और अपना दल के जिम्मे दिख रहा है। इन्हीं तमाम पहलू पर बातचीत के लिए संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं। संजय निषाद जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि आरक्षण के मुद्दे पर राजभर कहते हैं कि हमको ठग लिया गया, आपको नहीं ठगा जाएगा, इसकी क्या जिम्मेदारी है? 70 साल से तो सबने ठगा, किसी ने कुछ दिया हो तो बताओ ना। हाँ। प्रियंका जी कह रही हैं कि हम आएंगे तो मछुआरों को देंगे, ताल घाट नदी देंगे, सब देंगे, इसके मतलब दिया नहीं ना 70 साल से। ये भी कह रहे हैं कि मैं आइए तो मैं इतनी नौकरी दूंगा, इसके मतलब नौकरी दिया नहीं इन्होंने। आज के दिन में पिछली सरकारें हमारे लिए, हमने सबको वोट दिया था, लेकिन हमारा मिला हुआ आरक्षण इन लोगों ने लूट लिया। 1950 में संविधान बना तो आरक्षण की सूची बनी थी, देश हमारे लोगों ने आजाद कराया था, संविधान मेरे लोगों ने बनवाया था, उसमें आरक्षण की सूची में हमारे लोगों ने नाम बनवाया था। क्रिमिनल कास्ट घोषित अंग्रेजों ने करके हमें उजाड़ा था। आरक्षण के हकदार सबसे पहले हम लोग थे। मझवार नाम से 1950, 1977, 2002 3 बार अमेंडमेंट हुई अनुसूचित जाति की सूची, लेकिन तीनों बार में हमारा मझवार लिखा हुआ है। हुआर मझवार, हम लोग मझवार की पर्यायवाची जातियां केवट मल्लाह है। हमारे केवट मल्लाह को पिछड़ी में डालकर हमारे नौकरियों पर डकैती डाला गया है। आज सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट के आधार पर 27% पिछड़ों के नौकरियों पर केवल एक बिरादरी के, वो भी पूरी बिरादरी के नहीं, उनके 1,500 चंगो मंगुओं का कब्जा है। 23% अनुसूचित जाति। डर है क्या बिरादरी का नाम लेने से? बिरादरी के कुछ अरे नाम लीजिए बिरादरी का, संजय निषाद जी नाम लीजिए। नहीं, बिरादरी नाम बताते ना, यादवों का कब्जा है। मैं कहता हूँ आज के दिन में किसी थाने जाते हैं तो दूसरी बिरादरी के जाते, चाहे राजभर हो, केवट हो, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बातम, सुरैया, कुलवट, चाई, तेली, बढ़ई, लोहार, ये सारे लोग जाते हैं तो एक तो अपना होमगार्ड, एक तो सिपाही खोजते हैं कि मिल जाता तो सीओ दरोगा बतिया लेते। अपने बीडीओ के यहाँ ब्लॉक पर जाते, एक तो चपरासी बाबू खोजते हैं, तहसील में जाते हैं, किसी विभाग में जाते हैं, अस्पताल में जाते, कोई नहीं मिलता, देखते हैं खाली यादव भरे हैं, केवल बहन जी के लोग भरे हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, साइकिल बटन दबा देने से यादव भाई की माँ के कोख से हाकिम पैदा हो जाते हैं, हमारी माँ के कोख से मजदूर और मजबूर पैदा होते हैं। अब न साइकिल बटन दबाया नहीं जाएगा तो हम, डॉक्टर संजय ने बताया कि निषाद पार्टी का बटन दबाओगे या हम सहयोग से चुनाव लड़ेंगे तो तुम्हारी भी माँ के। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद पिछड़ों के विरोध में खड़े हो गए हैं। ओपी राजभर ये कहते हैं आरक्षण के नाम पर संजय निषाद पिछड़ों का विरोध कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि जो सरकार पिछड़ों के साथ नहीं खड़ी है उनके साथ संजय निषाद खड़े हो गए। तो पिछड़ों के साथ कौन खड़ा है? पिछड़ों के नाम पर अखिलेश 5 बार सरकार बनाए, उनसे 5 काम पिछड़ों के नाम पर मांग लीजिए ना। 5 कोई कानून बनाए हो जिससे पिछड़ों का हक मिलता हो, पिछड़ों के बच्चों का हक अधिकार मिलता हो, विकास की मुख्य धारा में लाए। कोई 5 काम बता दे अखिलेश जी या उनकी सरकार बता दे समाजवादी पार्टी। अगर यही होता तो कहीं पिछड़े उनसे दूर भागते। 2014 से क्यों लगातार हारती समाजवादी पार्टी? 14 में, 2017 में, 2019 में, क्योंकि पिछड़ों के नाम लिया गया, धोखा। क्या आज के दिन में राजभर भाई गए हुए हैं तो क्या वहां से अगड़े को हटा दिया गया है? अगड़े को हटा देंगे, वहां तो आज के दिन में वो जहर बन गए हैं, अगड़ा पिछड़ा का झगड़ा लगाकर। भारत सभी कैराना से हिंदू का पलायन संजय निषाद के लिए मुद्दा है क्या नहीं है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते संजय निषाद क्या कैराना के पलायन के मुद्दे पर खुलकर बोल पाएंगे? निश्चित रूप से बोलूंगा। कैराने के मुद्दे पर जब जांच समिति आई, रिपोर्ट आई सीबीआई की, तो पता चला समाजवादी पार्टी ने कि उनके अधिकारियों ने, उनके नेताओं ने कह दिया अधिकारियों से कि अभी कहीं पुलिस मत भेजना, कटने दो, मरने दो इनको जितने अधिक मरेंगे उतना हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। ये तो रिपोर्ट कहता है ना। उसीलिए तो 2017 में हार गए, 2019 में हार गए, क्योंकि इस तरीके की हम मुसलमानों की रमाई करेंगे, मुसलमानों की सुरक्षा देंगे, बात तो यहाँ मुसलमानों की करेंगे,
वहां मुसलमानों को कटवाएंगे, मरवाएंगे, रिपोर्ट में पुलिस को रोक लेंगे कि और कटने दो, और दंगा होने दो। आज के दिन में मुसलमान खुश है हम लोगों के साथ आने से, क्योंकि अब न मुसलमान हिंदू कोई दंगा नहीं हो रहा 2 साल से, जब से मैं। किसान इसलिए खुश है, किसान का दिल जो होता है वो मिल होता है। पिछली सरकारें सारी मिल बेच रही थी। हमारे यहाँ बस्ती एक जगह मुंडेरवा है, मुंडेरवा में एक पार्क बना हुआ है, 15 लोगों की मूर्ति लगी है। मैं पूछा कि क्या किसकी मूर्ति लगी है? क्या पिछली सरकारों में एक गन्ना मूल्य मांगने आए थे, गोली मार दिया सरकार ने, मर गए, मूर्ति लगी हुई है। जहाँ किसान मांगने जाते थे गन्ना मूल्य उन्हें मार दिया जाता था। चीनी मिल तो चालू हो गई। हमारा दर्द समझ लीजिए। संजय निषाद जी ये बताइए, मुख्यमंत्री ने कहा 15 को मैं ठीक है रोका था। मैं एक लाइन बोलिए प्लीज कंप्लीट करिए। हाँ, मैं अपनी आवाज उठा रहा था, गोली मार दिया, हमें 302 मुलजिम बनाया, कितना तांडव हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ, हम तो बोलेंगे ना। इसी तरीके से जो जो जातियों के साथ पिछली सरकारों ने अन्याय किया है, वो सारी जातियां सुरक्षा न्याय के लिए मोदी और योगी के साथ है। इसलिए किसान भी मोदी जी के साथ है, और मुसलमान भी, और निषाद, और पिछड़ी जात दलित सब लोग है। सब बिना भेदभाव के उनको हर योजनाओं का लाभ दिया है। कोई नहीं बिना भेदभाव का घर बना है, बिना भेदभाव के उन्हें अनाज मिल रहा है, बिना भेदभाव के उनका इलाज हो रहा है, बिना भेदभाव के नौकरी इस बार हुई है। हमारे लोग तो दर्जन भर इस बार सीओ और एसपी और तहसीलदार बीडीओ हुए हैं। हम तो बताएंगे ना हुए हैं, क्यों 30 साल से क्यों नहीं हो रहे थे भाई? क्यों 70 साल से हमारे लोग बर्बाद हुए? कोई एक डीएम बता दें, कोई सपा बसपा कांग्रेस बता दे कि हमारी आबादी 18% हो पूरे प्रदेश और देश में, कोई एक मेरी बिरादरी का एसपी, आईजी, डीआईजी, डीएम बनाए हो। इसके बाद हमारा स्वच्छता, स्वास्थ्य, रोजगार हिस्सा सब छीन लिया। इन बेईमानों ने हमें नाम पर वोट ले लिया, ठगने का काम किया। इसलिए मेरा समाज अब इन लोगों से दूरी बना लिया। हमारे साथ है और मोदी जी पर विश्वास है। 2022 में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, 300 से पार बनेगी और सरकार बनेगी। 80 बनाम 20 की लड़ाई है, मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि 85 बनाम 15 की लड़ाई है। संजय निषाद की लड़ाई कितने बनाम कितने की है? अब ये जितने भी गरीब हैं और जो ठग हैं, क्योंकि राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 85 बीच में खा जाते हैं, और 15 जो है वहां पहुंचता है। तो आज के दिन में मोदी जी को धन्यवाद दे रहा जनता कि दिल्ली से पैसा भेजते हैं, सीधे किसान के खाते में पहुंचता है। वो 85% लोग खुश हैं। वो 85 जो ठगे जा रहे थे, वो जो 85% हिस्सा जो 15% लोग खा रहे थे और 15% दे रहे थे, परेशानी उन्हें है जिनकी दुकान बंद हो गई, परेशानी उन्हें है जो ठग रहे थे बीच में जनता और गरीबों का पैसा। आज मोदी जी सीधे दिल्ली से योजनाओं का लाभ देते हैं। वो 15-85 की बात करिए कि जो राजीव गांधी ने कहा था, उसको इन्हीं सपा बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार बन रही थी। बड़ी पापी बनाया कि कांग्रेस पापी है, और इस पाप के भागीदारी सपा बसपा है, इसलिए उत्तर प्रदेश से जंगल राज को खत्म कर दो। तब तमंचे की फैक्ट्री डॉक्टर संजय निषाद होम्योपैथी के डॉक्टर रहे, होम्योपैथी वाली दवाइयां थोड़ी सी मीठी जरूर रहती हैं, लेकिन इलाज पूरा कर देती हैं। संजय निषाद कैराना में पलायन के मुद्दे को लेकर क्या राय रखते हैं? मैं लौटूंगा संजय जी, मैं लौटूंगा। मैं सहजनवा से लेकर मेहदावल से लेकर तमकुहीराज से लेकर एक सीट पर बात करूंगा आपसे, लेकिन बताइए, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह फिलहाल कैराना में हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और आपकी बातचीत भी तो ऊपर तक होती है, सुना हमने। पलायन के मुद्दे से लेकर कानून व्यवस्था तक के मुद्दे पर क्या राय रखते हैं डॉक्टर संजय निषाद? ये भी प्रदेश की जनता जाननी चाहती है।